पढ़ कर मरहूम जो है इब्ने नुसरत आपसी और उनके खानवादी के जितने मरहूमीन हैं, जितने भी खानवादी सब मरहूमीन के रूप में इमाम हुसैन ने फरमाया मैं दुनिया हूँ, मुझे रुला रुला के जब आठवें इमाम ने फरमाया मेरे जब को ऐसे शहीद किया गया जैसे जानवर को ज़िब्ह किया जाए, यानी जानवर ज़िब्ह होता है, लोग गुजर जाते हैं और कोई नहीं सवाल करता। क्या बरदारो, आज मासूम अली असगर का 10वां है और शेख जाफर चिश्ती ने उन्होंने लिखा है कि दो शहीद करबला में ऐसे थे कि सबसे ज्यादा प्यासे थे और उन्हें जो है अगर पानी मिल भी जाता तो जिंदा न रहते। एक इमाम हुसैन, दूसरे जनाब अली असगर। क्या जनाब आप सोचे हैं, माने क्या कहा जनाब नवाब ने, मेरे लाल असगर क्या तुझे बच्चे भी नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ इशारा करना मकसूद है कि रसूल अकरम की खिदमत में 2 अफराद हाजिर थे। एक उठनी, एक ने कहा ये उठनी हमारी, दूसरे शख्स ने कहा ये उठनी हमारी है। रसूल इस्लाम ने कहा फैसला कर लो। कहा नहीं ये अल्लाह के रसूल ये उठनी हमारी है, तो जिसकी उठनी थी कहा अल्लाह के रसूल अगर यकीन नहीं है तो इस उठनी को नहर कीजिए, ज़िब्ह कीजिए, इसके दिल पे जख्म होगा। रसूल इस्लाम ने कहा कि तुमने जो है इस तरीके से इतने यकीन से कैसे कहा कि दिल पे जख्म होगा, निशान होगा। तो जब उठनी को नहर किया गया, ज़िब्ह किया गया, तो उसके दिल पे जख्म था। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया तुमने इस यकीन से कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा कि है अल्लाह के रसूल, इस उठनी के बच्चे को हमने इसके सामने ज़िब्ह किया था। हाय अल्लाह अकबर, अली अकबर। करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए। अली असगर ने अपने आप को गिराया, आए तेरे खानों पे कहे अली असगर को हमले दे दो। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर चले, एक एक कदम पे सोचते थे सिद्ध मुस्तफा लेकर चला हूँ, लेकिन उर्दू से कहूँगा क्या, न मांगना ही आता है न मुझको इंतजा, मिन्नत भी मैं करूँगा तो ये देख क्या भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे उर्दू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आप मेरी। हाँ दादा इमाम हुसैन मर जान जाए। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने हुसैन पानी लेकर खूब पीएगा तो मैं इसे जमीन पर लगा देता हूँ, अपने हाथों से पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने कहा ए मेरे लाल, तुम हुज्जतें बता के देते हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने सूफी ज़बान अपने होठों पे फैलना शुरू किया और इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, लम तंजुरूनी इला वलदी कैसे यतनज़्ज़ा मिनल आकाश। ऐ दुश्मना, तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यार से कैसे तड़प रहा है। बस अगर आखिरी फिक्रा एक लज्जा की जो उलमा ने तशरीह की है कि 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो ऊपर नीचे उछलती है, ये पहली कैफियत होती है। दूसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि जमीन पे करवट बदल कर रह जाती है, ये दूसरी कैफियत होती है। तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि जमीन पर करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से अपने मुंह को खोलती है और बंद करती है। यही हाल मासूम अली असगर का था। शिद्दत आतश की बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। अली असगर का गला छिलो, मजलूम का बाजू छिलो,
کے لیے گئے اور سب کی زیارت کر چکے تو صحیح امام حسین پکڑ کر رونے لگے اور بہن کرنے لگے، مولا ہم کا ساتھ نہیں پھرا، مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، مولا ہم نے جو ہے حبیب کی زیارت کی، مولا عباس کی زیارت کی، مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، لیکن مولا یہ بتائیے علی اصغر کی قبر کی پر ذریعہ حسین سے آواز آئی، شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ پروردگار اس کو قدرت اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کو کامیابی عنایت فرما، جتنے ظالمین ہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار ہم سب کو محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار وقت کے امام سبحانہ علیہ السلام کی حضور میں تحقیق فرما، ہمیں ان کے اول انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ مرحوم سید عابدی صاحب نے نصرت عابدی صاحب اور ان کے خانوادے میں جتنے بھی مرحوم ہیں جناب اور دیگر تمام اپنے مومن مومنات جتنے مرحومین ہیں سب کے لوگ کو ساتھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔